हेलो गाइस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हाइडल एनर्जी पर। हाइडल एनर्जी शॉर्ट फॉर्म है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी की। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग पढ़ेंगे, हाइडल एनर्जी भी हम लोग इसको कहते हैं। और ये बहुत आसान टॉपिक है, आप लोग इसको समझिएगा, फिर आप देखेंगे कि ये बहुत आसान है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या है कि द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय द स्पीड और फ्लो ऑफ फॉलिंग वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बाय द स्पीड और फ्लो ऑफ फॉलिंग वाटर, जिस फ्लो से वो वाटर नीचे की तरफ आ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय द स्पीड और फ्लो ऑफ फॉलिंग वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट इसका है प्रिंसिपल। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रो पावर इज़ यूजिंग वाटर टू ड्राइव टर्बाइंस। कहता है कि आम तौर पर हम लोग इसको टर्बाइंस को मूव करवाने के लिए, ड्राइव करवाने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है उसकी वर्किंग है कि वाटर फ्लोइंग अंडर प्रेशर हैज़ टू फॉर्म ऑफ एनर्जी एज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कहता है जो इसके अंदर वाटर फ्लो करता है वो दो फॉर्म्स के अंदर रन करता है, एक काइनेटिक एनर्जी है और एक है पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट इसका पॉइंट है द वाटर और हाइड्रोलिक टर्बाइंस कन्वर्ट दिस काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इनटू मैकेनिकल पावर एंड इज़ दस अ प्राइम मूवर। फिर ये जो काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी है ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और मैकेनिकल पावर जो है वो फिर मूव करवाती है, वो जो उसके अंदर मूवर लगा होता है टरबाइन को। इज़ दस अ प्राइम मूवर विच कंपेल टू जनरेटर प्रोड्यूस इज इलेक्ट्रिक पावर। फिर कहता है कि जब पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास हैं इनटू मैकेनिकल पावर एंड इज़ दस अ प्राइम मूवर, और ये प्राइम के इज़ दस अ प्राइम मूवर, ये एक प्राइम मूवर है। विच कंपेल्ड टू अ जनरेटर, जो कि जनरेटर को फिर कंपेल्ड यानी कि उसको जोश देती है, उसको मजबूर करती है प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट इसका पॉइंट है द पावर प्लांट्स डिज़ाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को डिज़ाइन ही इस तरह से किया जाता है कि वो इलेक्ट्रिक पावर को प्रोड्यूस कर सके फ्रॉम वाटर से फ्लोइंग अंडर प्रेशर। एक मखसूस प्रेशर जो भी फ़्लो कर रहा होता है, पानी का एक मखसूस प्रेशर होता है, उस पर ये इसको इलेक्ट्रिक पावर को प्रोड्यूस करवाता है और इसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आप इसकी डायग्राम देख लें। डायग्राम में सबसे पहले रिजर्वियर है। रिजर्वियर कहते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ पर हम कुछ भी स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पानी पहले इधर स्टोर करेंगे, फिर उस पानी को टैंक में डाल देंगे। जो पानी हमें चाहिए होगा उसको टरबाइन को मूव करवाने के लिए वो नोज़ल में से, पेन स्टॉक में से गुजरेगा, नोज़ल से फिर वो जाएगा टरबाइन में, और जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो डैम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद टरबाइन जनरेटर को मूव करवाएगा और नेक्स्ट वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो ट्रांसफार्मर के अंदर चले जाएगी। जब ये टरबाइन मूव करने लग जाएगा तो जो यहाँ से नेक्स्ट मज़ीद पानी निकलेगा वो कहाँ चला जाएगा, दरिया में। ठीक है, एक ड्राफ्ट ट्यूब के ज़रिए वो रिवर में चला जाएगा। तो ये हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, प्रिंसिपल पढ़ा, उसकी पढ़ी हम लोगों ने वर्किंग। और नेक्स्ट है टाइप्स। अब हम लोग टाइप्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी टाइप्स आप देखें कि सबसे पहली टाइप्स है इम्पाउंडमेंट हाइडल पावर। इम्पाउंडमेंट हाइडल पावर क्या है कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप वेयर ए डैम इज़ बिल्ट टू क्रिएट अ रिजर्वियर एंड वाटर इज़ रिलीज्ड थ्रू टर्बाइंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कहते हैं ये एक बहुत ही कॉमन टाइप है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग एक डैम बनाते हैं, किस लिए, पानी को स्टोर करने के लिए, एंड वाटर इज़ रिलीज़, फिर उसमें से वाटर को रिलीज़ करवाया जाता है टरबाइंस के ज़रिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ये था इम्पाउंडमेंट हाइडल पावर। इसके अंदर हम डैम बिल्ड टू क्रिएट अ रिजर्वियर, डैम को किस लिए, रिजर्वियर को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद है पम्प्ड स्टोरेज हाइडल पावर।
पम्प्ड स्टोरेज हाइडल पावर क्या है कि दिस टाइप स्टोर एक्सेस एनर्जी बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम लोअर रिजर्वियर टू एन अपर रिजर्वियर। लोअर पंप करती है वाटर को लोअर रिजर्वियर से अपर रिजर्वियर की तरफ टू ऑफ पीक आवर्स एंड रिलीज इट ड्यूरिंग पीक सोर्सेज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। अब ऑफ पीक आवर्स कौन से होते हैं? ऑफ पीक आवर्स जिनके दरमियान हम लोग कम काम कर रहे होते हैं और ये बिज़नेस करने के लिए एक अच्छा टाइम है। जैसे कि अगर हम लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहते हैं तो ये एक अच्छा टाइम है, क्योंकि इस वक्त पे लोग पानी कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऑफ पीक आवर्स बेसिकली रात का टाइम होता है, या फिर सैटरडे और संडे हैं, लोग कहीं गए हुए हैं तो वो लोग फिर कम इस्तेमाल करते हैं पानी का, और हम लोग पानी का उस दौरान ज़्यादा इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। इम्पाउंडमेंट हाइडल पावर बिल्ड टू क्रिएट अ रिजर्वियर को डैम इज़ बिल्ड, कहता है कि डैम को बिल्ड किया जाता है टू क्रिएट अ रिजर्वियर बनाने के लिए, एंड वाटर इज रिलीज थ्रू टरबाइंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। पम्प्ड स्टोरेज एनर्जी में जो वाटर है वो लोअर रिजर्वियर से अपर रिजर्वियर की तरफ मूव करता है ऑफ पीक आवर्स में, एंड रिलीज इट ड्यूरिंग पीक सोर्सेज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ऑफ पीक आवर्स मैंने आपको बताया कि बिज़नेस के करने के लिए ये एक अच्छा वक्त है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए ये एक अच्छा वक्त है। टाइडल हाइडल पावर नाम से ही जाहिर है कि दिस टाइप हार्नेस इज एनर्जी। हार्नेस का मतलब होता है इस्तेमाल। टू ओशन टाइड्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम लोग ओशन टाइड्स को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। उसके बाद वेव हाइडल पावर, दिस टाइप हार्नेस इज एनर्जी ऑफ ओशन वेव्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम लोग वेव्स को इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। अच्छा, टाइडल और टाइड्स और वेव्स में फ़र्क होता है। वेव्स पानी की लहरें होती हैं, और जो टाइड्स हैं वो क्या होती हैं कि जब समंदर का पानी आपस में टकराता है तो तब जो एक लहर प्रोड्यूस होती है ना, उसको हम लोग टाइड्स कहते हैं। उसके बाद है रन ऑफ रिवर हाइडल पावर। रन ऑफ रिवर हाइडल पावर क्या है कि इसके अंदर हमें डैम की ज़रूरत नहीं होती, इंस्टेड इसकी बजाय हम लोग रिवर को एज एनर्जी यूज़ करते हैं, जैसे कि उसके बहाव, ठीक है, जैसे वो बहता है, जितनी स्पीड से वो बहता है उससे हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर वो ज़्यादा स्पीड में बह रहा है तो हम लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ज़्यादा एनर्जी उसकी पावर बना सकते हैं, और अगर वो कम स्पीड में बह रहा है तो फिर कम होगी उसकी एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। नेक्स्ट है साइट सिलेक्शन कि हमें क्या चाहिए होता है इसके लिए। सबसे पहले हम क्या सिलेक्ट करते हैं? रॉ मटेरियल, कि जो भी हमें मटेरियल उसके अंदर चाहिए वो हम जो सूटेबल होता है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है रिवर पाथ, यानी कि ऐसी कौन सी जगह हो पानी की या दरिया की जिस पे हम लोग उसको रखें। उसके बाद है वो सारा प्रोसेस करें। उसके बाद है सूफिशेंट वाटर यानी कि पानी का बहाव किस स्पीड से वो आ रहा है, उसका फ़्लो क्या है, वो भी बहुत मैटर करता है। और जो लॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि आप लोगों ने एक पहले ही स्ट्रक्चर क्रिएट करके आप रखा हुआ हो कि आप लोग इसको अच्छे से परफॉर्म कर सको उस सारे प्रोसेस को। रॉ मटेरियल, रिवर पाथ, सूफिशेंट वाटर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अगर आप चाहो तो इसको जैसे मैंने बताया आप लोग खुद से इन पॉइंट्स को भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशंस, वैसे आप एज इट इज़ भी इसको लिख सकते हो। एप्लीकेशंस, इसके इस्तेमालात क्या हैं? सबसे पहला इस्तेमाल इसका ये है कि हम लोग इसको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, ये हमने बार बार पढ़ा पूरे टॉपिक में। उसके बाद है टू कंट्रोल द फ्लोड्स इन रिवर, ठीक है, जो सैलाब यानी कि जितना उसका फ़्लो आ रहा होता है ना पानी का, उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं इस एनर्जी का। उसके बाद है टू स्टोर एंड सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर, हम लोग स्टोर करने के लिए पानी को और उसको पीने के लिए, यानी कि इस काबिल हम लोग उसको बनाते हैं कि हम लोग उसको पी सकें। टू स्टोर एंड सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर, हम लोग उसको स्टोर करने के लिए और जो पीने का पानी होता है उसको सप्लाई करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये 3 इसकी एप्लीकेशंस थी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले इसका एडवांटेजेस है कि नो फ्यूल इज़ रिक्वायर्ड, इसके अंदर हमें किसी किस्म के फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद नीट एंड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम लोग ये दरिया पर किसी किनारे पर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के थ्रू इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसलिए एक साफ़ सुथरा प्रोसेस है एनर्जी को प्रोड्यूस करने का, हाइडल एनर्जी को। उसके बाद लेस मेंटेनेंस के, इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा यानी उसका जो है लेस मेंटेनेंस उसको बरकरार रखने के लिए, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कोई एफ़र्ट्स नहीं करनी पड़ती। हम बस एक दफ़ा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर उसका बना लेते हैं और फिर उसी के मुताबिक हम सारा काम करते हैं।
फिर है स्मॉल रनिंग चार्जेस, यानी कि बहुत थोड़ी सी एनर्जी आप इसको देते हैं, बहुत थोड़ी सी बैटरी में कोई भी आप एनर्जी इसको दे रहे हो तो ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी या चार्जेस होंगे जो आपको देने पड़ेंगे तो तब ये मूव होगा। तो इसलिए ये भी इसका एक एडवांटेजेस है। ये 4 इसके जो एडवांटेजेस थे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेजेस है हाई कैपिटल कॉस्ट, यानी कि ये कॉस्टली होता है थोड़ा, ठीक है। हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन, हम लोग जब इसको ट्रांसमिट करते हैं तो जाहिर है उसमें भी पैसा खर्च होता है, तो ये इस लिहाज से भी कॉस्टली है। उसके बाद हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स, हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स को मैंने ये एक लाइन में नीचे डिस्कस किया है। डिपेंड्स ऑन रेनफॉल, यानी कि ये रेनफॉल पर डिपेंड करता है। हम पानी से हाइडल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं बिकॉज इट जनरेट ड्यू टू स्टोर्ड पावर। कहते हैं पहले से ही, जैसे कि दरिया है तो उसके अंदर पहले से ही पानी मौजूद होता है, तो इसलिए ये रेनफॉल पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि कहता है कि तब जनरेट होती है जब हमारे पास स्टोर्ड हो पहले से ही वाटर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जाओ और फिर पानी उसके अंदर डालो और वो जनरेट होगी, नहीं। जब आप लोगों ने इसको उधर रखा तो पहले से ही आप लोगों के पास वाटर उधर मौजूद होना चाहिए इस एनर्जी को बनाने के लिए। तो ये एक बहुत आसान टॉपिक, बहुत आसान वर्ड्स में आसान नोट्स के थ्रू मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और आप लोग को अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसका एक ओवरव्यू आप देख लें। सबसे पहले आप लोगों के पास ये हाइडल एनर्जी है, उसकी डेफिनेशन, प्रिंसिपल, वर्किंग, ठीक है। वर्किंग का एक पेज ये है विद डायग्राम। नेक्स्ट उसकी टाइप्स हैं, ठीक है। फिर उसकी साइट सिलेक्शन के बारे में लिखे हैं 4 पॉइंट्स। उसके बाद उसकी 3 एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइडल पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो आप लोगों को अगर ये टॉपिक पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।